हेलो स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 18 आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस मिसलेनियस में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h and a semi-vertical angle alpha is one third that of the cone and the greatest volume of the cylinder is 4 by 27 pi h cube tan square alpha। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपको एक सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है और ये सिलेंडर जो है एक राइट सर्कुलर कोन में इंस्क्राइब्ड है जिसका हाइट h है, यानी राइट सर्कुलर कोन आपका गिवन है और राइट सर्कुलर कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है। अब आपको कोन सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने के बाद आपको ये भी दिखाना है कि जो सिलेंडर का हाइट है वो वन थर्ड है कोन के हाइट का, और फिर आपको ये भी दिखाना है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम है उसका वैल्यू इतना है। तो आप देखिए इसमें तीन तीन पार्ट आपको दिखाना है। एक तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और फिर वॉल्यूम का मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है, और फिर आपको ये भी दिखाना है कि जो सिलेंडर का हाइट है वो कोन के हाइट का वन थर्ड भी है। ठीक है, सो चलिए मैं इस क्वेश्चन को समराइज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अ, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है। मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। सो एक कोन के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है और यहाँ पे कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये सेमी वर्टिकल एंगल है ना, और कोन का हाइट एच दिया हुआ है ना। सो गिवन पार्ट में हम बोल सकते हैं कि एच है, अल्फा है और कोन गिवन है, यानी कि कोन का जो भी कंपोनेंट होगा वो सारा कांस्टेंट होगा। अब इसके अलावा आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ आपको करना है कि कोन का वॉल्यूम जो होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम जो कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम वॉल्यूम जो सिलेंडर का होगा वो इतना होगा। और साथ में आपको ये भी दिखाना है कि जो कोन का हाइट है, मैंने यहाँ कोन का हाइट देखिए स्मॉल एच और सिलेंडर का हाइट कैपिटल एच और सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर मान रखा है। तो जो सिलेंडर का हाइट है वो वन थर्ड है कोन के हाइट का, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको देखिए ये भी प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है और ये थर्ड पार्ट भी प्रूफ करना है इसमें। सो अब आपको साफ पता चल रहा है कि जो आपका फंक्शन बनेगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम का फंक्शन बनेगा। तो सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम हमने लिख लिया। सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर रेडियस हो गया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, और कैपिटल एच जो है सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पे दो हाइट यूज हो रहे हैं, कोन का भी हाइट यूज हो रहा है और सिलेंडर का भी, तो ऑब्वियसली आपको दोनों हाइट के बीच के लिए अलग अलग नोटेशन यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जो कोन का हाइट होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो मैं आपको जस्ट एक एनिमेशन के थ्रू दिखा दे रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक कोन है, कोन मेरा फिक्स्ड है और इसमें इंस्क्राइब्ड है एक सिलेंडर, इसके अंदर एक इंस्क्राइब्ड है सिलेंडर। तो अब आप इजिली देखिए कि जो मेरा कोन है वो फिक्स्ड है और उसके अंदर सिलेंडर वेरी कर रहा है, और इसके साथ मैंने, आप देखिए यहाँ पे मैंने वॉल्यूम भी निकाल रखा है कोन का, और सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम हर बार वेरी कर रहा है क्योंकि सिलेंडर चेंज कर रहा है, और यहाँ एफ जो है ये सिलेंडर का हाइट है। ठीक है, तो आप देखिए कि सिलेंडर मेरा वेरी कर रहा है कोन के अंदर। ठीक है, और उसका हाइट भी चेंज कर रहा है, उसका वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है। तो आपको इसमें वो सिलेंडर पता करना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और उस वक्त हाइट का वैल्यू भी आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जस्ट वीडियो आपको ये बता रहा है कि एक कोन के अंदर कैसे एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड होगा और कैसे जो है सिलेंडर वेरी कर रहा होगा। ओके, अब सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। सो सॉल्यूशन पार्ट क्या बोल रहा है कि आपको v को मैक्सिमाइज करना है। v जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, तो जो फंक्शन बनेगा वो मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के रिस्पेक्ट में बनेगा। तो पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे दो वेरिएबल है, कैपिटल आर और कैपिटल एच, मुझे एक ही वेरिएबल यूज करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं क्योंकि अल्फा इस एंगल का भी यूज करते हैं। तो ए बी सी, मेरा जो ट्रायंगल है ए बी सी,
ABC इज द ट्रायंगल। ABC जो ट्रायंगल है, इसमें हम tan अल्फा लिख सकते हैं R बाई ए बी। सो ए बी का वैल्यू हो गया R कॉट अल्फा। सो अब कैपिटल एच जो है इसको हम निकाल सकते हैं AO। AO पूरा हाइट हो गया, और इसमें से ए बी माइनस कर देंगे तो कैपिटल एच का वैल्यू निकल जाएगा एच माइनस आर कॉट अल्फा। अब इस एच का वैल्यू जो है, आपने जो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है उसमें एच का वैल्यू पुट कर दीजिए, एच माइनस आर कॉट अल्फा। तो ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया ना। यहाँ पे वेरिएबल मेरा क्या रहा, कैपिटल आर। स्मॉल एच तो कौन का हाइट है, तो ये तो कांस्टेंट है। सो अब आपका जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और क्रिटिकल पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पे मेरा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। सो डीवी बाई डी आर, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इतना आया, आप इजिली कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। सो 2 पाई आर एच, और यहाँ आर क्यूब है, सो 3 पाई आर स्क्वायर कॉट अल्फा। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट और डेरिवेटिव जीरो किया। सो यहाँ पे मैंने जीरो बनाया, कैपिटल आर कांस्टेंट कॉमन आ गया। सो और ये बचा, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो, और कैपिटल आर जीरो हो नहीं सकता है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जीरो सिर्फ कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जीरो होगा, है ना। सो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2 पाई एच इक्वल टू के आर एच एस साइड गया, ठीक है। सो यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू कितना आया, 2/3 H tan अल्फा। सो कैपिटल आर का ये क्रिटिकल पॉइंट हमारा निकल गया। अब हमको दिखाना है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है और हमें दिखाना है कि वॉल्यूम मेरा क्या होगा, मैक्सिमम। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला हमने। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका निकाला है, इसका। आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो 2 पाई आर एच, तो आर का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, सो सिंपली 2 पाई एच बचा। और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 6 पाई आर कॉट अल्फा। इसमें हम जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये इसको हम पुट कर दे रहे हैं। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू आर इज इक्वल टू 2/3 H tan अल्फा। तो यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो 2 पाई एच तो है, 6 पाई भी है। आर के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, आर के जगह पे हम पुट कर रहे हैं 2/3 H tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा। सो tan अल्फा कॉट अल्फा कैंसिल, तो सिंपली क्या बचा, 2 पाई एच, और यहाँ से 3 2 जा 6, सो 4 पाई एच। इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है ना, आप इजीली देख सकते हैं, -2 पाई एच आ रहा है, सो इट इज नेगेटिव। सो इट दिस इंप्लाइज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है क्रिटिकल पॉइंट पे, यानी वॉल्यूम मेरा क्या होगा, मैक्सिमम। सो वॉल्यूम जब मैक्सिमम हो गया, सो अब वी मैक्सिमम निकालने की बारी है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है ना मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर का। तो आर का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट 2/3 H tan अल्फा था, है ना। सो इसमें पुट करेंगे तो ये हो गया 4/9 H² tan² अल्फा। और कैपिटल एच का वैल्यू जो था वो था H-R cot अल्फा, ये हमने निकाला था H-R cot अल्फा। देखिए H-R cot अल्फा, इसमें भी कैपिटल आर का वैल्यू पुट कर देते हैं, H-R cot अल्फा। H-R cot अल्फा कैपिटल एच की जगह पुट कर दिया। अब यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हम यहाँ पे। सो कैपिटल आर का वैल्यू कितना कितना हो जाएगा, कैपिटल आर का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो कैपिटल आर का वैल्यू हो जाएगा 2/3 H tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा। फिर अगेन ये कैंसिल हो जाएगा tan अल्फा कॉट अल्फा, तो सिंपली क्या बचेगा, H-2/3H। सो ये हो जाएगा 1/3H, है ना। और ये आपका हो गया 4/9 पाई एच, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। सो वी मैक्सिमम हो गया मेरा 4/9 पाई H² tan² अल्फा 1/3H। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 4 और 9 3 जा 27, ये 27 हो जाएगा, 27 पाई H² tan² अल्फा। ये आपको प्रूफ करना था ना कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो इतना होगा। सो हम लोगों ने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज भी कर दिया और सिलेंडर का जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो भी हमने निकाल लिया। अब आते हैं उसमें जो तीसरा पार्ट था कि जो हाइट होगा वो 1/3 होगा कोन के हाइट का, यानी स्मॉल एच का। तो कैपिटल हाई एच का वैल्यू कितना था, ये था। यहाँ पे अगेन जिस पॉइंट पे मैक्सिमा था
आर का वो वैल्यू पुट कर दीजिए 2/3h tan अल्फा, सो कैंसिल, सो h माइनस 2/3h, सो इसका वैल्यू कितना आ गया, h इज इक्वल टू 1/3h। सो ये पार्ट भी प्रूफ हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि कैसे हमने सॉल्व किया। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग उस वीडियो के माध्यम से समझते हैं जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने जो कोन का हाइट है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए। अ, मैंने जो कोन का हाइट लिया है, वहाँ तो स्मॉल एच है, मैं स्मॉल एच नहीं लेकर कोन का हाइट जो है, कोन का हाइट जो है स्मॉल एच का वैल्यू 5 मैंने लिया है, ठीक है। तो हमें ये दिखाना था ना कि कैपिटल एच का वैल्यू जो होगा h/3 है, तो इस केस में हमारा जो कैपिटल एच का वैल्यू होगा वो 5/3 होगा। 5/3 जो है वो 1.666 अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आएगा। तो हम ये चेक करते हैं कि जब v मेरा मैक्सिमम है, सिलेंडर का जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो उस वक्त हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 1.66 और नॉट, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कोन का हाइट है वो 5 लिया है। आपके बुक में जो कोन का स्मॉल एच ही सिर्फ है, मैंने एक वैल्यू के थ्रू ये वीडियो बनाया है, ठीक है। सो अब इस पार्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो अब आप देखिए कि ये कोन का वॉल्यूम जो है, जस्ट मैं इसको एक मिनट, आप ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। ये देखिए कोन का वॉल्यूम जो है अभी, सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो अभी 52.27 है, और इस वक्त हाइट कितना है 2.33। अब अगर ये वैरी कर रहा है तो 54 हो गया, 55 हो गया, आपको देखना है कि ये मैक्सिमम कब जाएगा, 57, 58। देखिए 58 के बाद ये घटने लगा। सो आपको दिख रहा है ना कि ये वॉल्यूम जो है 58 पॉइंट समथिंग था, तो उस वक्त हाइट आपको देखना है कि हाइट का वैल्यू मेरा 1.66 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोगों ने, मैंने ऑलरेडी बोला है कि जो कोन का हाइट है मैंने एच स्मॉल एच का वैल्यू 5 लिया है, तो हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा सिलेंडर का, तो हाइट जो होगा वो 1/3 होगा कोन के हाइट का, तो 5/3 होगा। सो ये चीज जस्ट हम इस एनिमेशन के थ्रू देखना चाह रहे हैं। तो अब आप देखिए कि ये 58.11, 58.16 है ना, 16, तो अप्रोक्सीमेटली देखिए 50 वॉल्यूम जो है कोन का मैक्सिमम 58.16 है, उस वक्त हाइट देखिए 1/7 है, तो अप्रोक्सीमेटली हाइट जो है 1.66, इससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम बोल सकते हैं ना, इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा वो 1.7 होगा। तो आप इजीली देख सकते हैं कि जब वॉल्यूम मेरा मैक्सिमम होगा सिलेंडर का, तो कोन का जो हाइट ऑफ द सिलेंडर होगा वो 1/3 होगा कोन के हाइट का, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझा रहा है, ठीक है। जस्ट मैं इसको एक बार और प्ले कर दे रहा हूँ। अब आप देखिए थोड़ा सा, आप ये अभी मैं शुरू से प्ले कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अभी तो ये देखिए यहाँ पे इसका वॉल्यूम घट रहा है, हाइट भी घट रहा है, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। इसलिए इस केस में मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम निकालने बोला है, मिनिमम वैल्यू नहीं, मिनिमम वॉल्यूम जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो ये केस कभी राइज नहीं होगा कि आपको सिलेंडर का वो वॉल्यूम निकालना है जो मिनिमम हो। अब ये मैक्सिमाइज हो रहा है, तो अब आप मैक्सिमाइज देखिए, मैक्सिमाइज हो रहा है ये 51, 52, ठीक है। ये 1.2, 1.3, 1.7 पे देखिएगा वॉल्यूम मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, 1.67, 7 पे मेरा वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया था, 58 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे हो रहा है। 57 देखिए 58 पे 1.58 से भी बड़ा होगा ये, 58.0712 हो गया। देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, देखिए 58.04 घट रहा है, 58.1, 58.15, 16 आया था, 58.17, 18,
है ना, 58.1618 मेरा मैक्सिमम वॉल्यूम है, और उस वक्त जो है हाइट ऑफ द सिलेंडर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 1.68 है एफ का वैल्यू। सो इतने ही अप्रोक्सीमेट आया है। सो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन नंबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था मिसलेनियस का। ओके, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18।